बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल 3 तरीके की चटनियाँ जिसको आप बना के पूरा महीना रख सकते हैं, जो ख़राब नहीं होती। सबसे पहले मैं बना रही हूँ स्वीट चिली सॉस। सबसे पहले हम डालेंगे पानी, सिरका, फिर इसके अंदर हम डालेंगे शुगर डालेंगे इसके अंदर, फिर इसके अंदर मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि स्वीट चिली सॉस के अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डलती हैं। नमक डालूँगी इसके अंदर मैं, और बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक फ्रेश डालना है, चॉप करके फ्रेश होना चाहिए। उसी वक्त ही आप इसको फ्रेश चॉप करके डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करना है हल्का सा, बस इसको हमने मिक्स करके अलग रख लिया है। फिर हम लेंगे कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। कॉर्नफ्लावर अभी नहीं डालेंगे इसके अंदर, कॉर्नफ्लावर जब डालेंगे जब इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉईल आ जाएगा, शुगर अच्छी तरह घुल जाएगी। जब इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बॉईल आ जाएगा, जब इसको हम 2-3 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको कॉर्नफ्लावर डाल के इसको गाढ़ा करेंगे। जैसे आप बाज़ार में लेते हैं स्वीट चिली सॉस, इसका वैसा ही फ्लेवर आएगा। आपको बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, ये घर में आप बनाएंगे आपको हाफ़ प्राइस से भी कम में बनेगी ये। फिर इसको हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से शुगर मेल्ट हो जाए, अच्छी तरीके से पक जाए ये, और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा बॉईल आ जाएगा। इसको अच्छी तरह हम पकाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए अब ये पक रहा है, अभी कितना पतला है ये। जब इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉईल आएगा, फिर ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो जाएगी। जैसे आप बाज़ार से लेते हैं, इसको आप फ्राइज़ के साथ, रोल, समोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप सर्व करिएगा बॉक्स पैटीज़, रोल, समोसे, फ्राइज़, जिस भी आप फ्राइड चिकन के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये। अब देखें इसके अंदर बॉईल आ रहा है, जो हमने कॉर्नफ्लोर रखा था मिक्स करके पानी के साथ, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे। ज़बरदस्त सी ये गाढ़ी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त ये सॉस बनती है, ख़राब नहीं होती फ्रिज के अंदर। आप इसको बना के रखें, फ्रिज में रखना ज़रूरी है, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। इसको बना के आप फ्रिज में रखें। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अब ये गाढ़ी हो रही है, बस इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से पक जाए, ताकि ये सॉस बाद में पतली ना हो, ये गाढ़ी ही रहे इसी तरह। देखें ज़बरदस्त सी ये ठंडी हो जाएगी, फिर देखें पक गई है, बहुत ज़बरदस्त गाढ़ी हो गई है। बस इतना ही हमें इसको गाढ़ा करना है। फिर इसको हम अच्छी तरीके से ठंडा करेंगे, फिर इसको आप रखें फ्रिज के अंदर, एंजॉय करें रमज़ान के अंदर। बहुत ज़बरदस्त सी देखें साइड में इसके जो बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये पक गई है, गाढ़ी हो गई है। बस इसको हम इतनी देर पकाएंगे, बस ये पक गई है। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी। देखें ठंडा होने के बाद भी कितनी ये गाढ़ी है। फिर इसको आप अपने फ्रिज के अंदर रखें, बोतल के अंदर डाल के, जिसके अंदर भी आपको रखना है, जार के अंदर, उसके अंदर आप रख सकते हैं। फिर इसको आप सर्व करें, इसको जिस भी चीज़ के साथ आपको सर्व करना हो, रोल, समोसे, पकौड़े के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये फ्राइड चिकन बनाए हॉट शॉट्स के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसको आप बनाइएगा, जो आप बाज़ार से लेते हैं स्वीट चिली सॉस, आपको बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। मैं इसके बाद आपको बनाना सिखा रही हूँ ग्रीन चटनी, हरी पुदीने की चटनी, जो आप बन कबाब के साथ, समोसों के साथ खाते हैं, पकौड़ों के साथ, बन कबाब में। ये वो चटनी मैं आपको सिखा रही हूँ। इसको भी आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं
और इसको आप छोटे छोटे इसके पैकेट बना के इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होती। इस तरह हरा धनिया पुदीने की हम इस तरह सारी पत्ते निकाल लेंगे। इसको देखें सारे निकाल लिए हैं, पुदीना अलग, हरा धनिया अलग। इसको हम अच्छी तरह वॉश करेंगे, धोएंगे ताकि जो इसके अंदर मिट्टी है, साफ़ पत्ते लेने हैं पुदीने के भी, हरा धनिया के, कोई गला हुआ ख़राब ना हो। फिर जग लेंगे जिसके अंदर हम पीसेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर इमली। इमली के बाद हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना जो हमने अच्छी तरीके से धो के रखा है, इसको साफ़ करके, कोई गले हुए ख़राब पत्ते ना हो। इस बात का आपको ख्याल करना है कि साफ़ सुथरे पत्ते होने चाहिए। अच्छी तरह इसको हम वॉश करेंगे। फिर हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर, 2 या 3 आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। गार्लिक डालेंगे इसके अंदर हम। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची और ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा बग़ैर भुना है, जो नॉर्मल ज़ीरा होता है, वाइट ज़ीरा, वो डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह पीस लेंगे। अच्छी तरह इसको पीसना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप हल्का सा 2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर इमली से ये पिस जाएगा। अगर आपको लग रही है ज़रूरत तो इसके अंदर आप 2-3 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये पतली हो जाएगी। अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ खजूर और इमली की चटनी। इसको भी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। इमली को हमने कर लिया है और खजूर के अंदर भी पानी डाल के इसको भिगो लिया है 1 घंटे के लिए। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर इमली, जो खजूरें हमने भिगो के रखी हैं, फिर वो डाल देंगे इसके अंदर खजूरें जो भिगो के रखी हैं। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें। फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, गुड़ डालेंगे और हम इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इसको पीसना ज़रूरी है ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको पीसेंगे, बग़ैर पानी डाल के पीसेंगे। इसको बग़ैर पानी के पीसना है इसको, ताकि खजूर अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए, कोई मोटा पीस ना रहे खजूर का। बस ये आपको इस बात का ख्याल करना है। देखें कितनी ज़बरदस्त ये पिस गया है खजूर, इमली एक साथ, गुड़। फिर हम इसको पैन में डाल के इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे। इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट बना के भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह जो जग के अंदर लगा हुआ है, स्पैचुला से इसको साफ़ कर लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छी तरीके से इसको साफ़ करना है ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अगर ऐसे भी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। जब आप नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपको हर आने वाली न्यू रेसिपी की डेली रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, ताकि आप इंजॉय कर सकें, बना सकें। और हमने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसको अब हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। हमने इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। अब देखें ये पक रहा है। इसको लो फ्लेम पे ही पकाना ज़रूरी है। मिक्स करते रहेंगे ताकि जले नहीं, और हाई फ्लेम मत करिएगा वरना आपकी सारी चटनी जल जाएगी। लो फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे। मैंने आपको रमज़ान की भी तैयारी की वीडियो डाली है, चैनल पे ज़रूर देखिएगा। ये पक रही है। इन तीनों चटनियों का आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। देखिए अब इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, इस तरह बॉयल आ रहा है। इसको हम मिक्स करते रहेंगे ताकि ये, अब इस वक्त पे आप टेस्ट कर लें। मुझे इस वक्त पे गुड़ कम लग रहा था तो मैंने इस पर
इस वक्त पे गुड़ और डाल दिया है टेस्ट करके। इस वक्त पे आप अपना टेस्ट कर सकते हैं नमक और गुड़ को। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। मैंने गुड़ और डाला है, मुझे गुड़ कम लग रहा था, मैंने टेस्ट करा है। इस वक्त पे गुड़ डाल के इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जब भी आप फ्रिज के अंदर चटनियाँ रखें, जब भी आप इनको निकालें बिल्कुल साफ़ स्पून से निकालें। बस आप इस बात का ख्याल करें जब भी आप निकालें स्पून ख़राब नहीं होना चाहिए, क्लीन साफ़ सुथरा स्पून होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, गीला ना हो। तो उससे आपकी चटनियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, ख़राब नहीं होती। इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं जब आपको चाहिए हो। आपने निकाला और आपने थोड़ी देर पहले रख दिया तो आपकी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ये। और इसको आप अपने इमली के साथ जो आपने चटनी बना के रखी है इसके साथ आप समोसा, चाट, पकौड़े के साथ, समोसों के साथ सर्व करें, एंजॉय करें रमज़ान के अंदर।